जब पूरी दुनिया टेंशन में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो उस बीच भारत के हाथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी लग गई है। अब सभी देश स्वाभाविक तौर पे, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, टेंशन में होंगे। और क्या आपको पता है कि 1 जून से नया रास्ता मिल सकता है? खाड़ी देशों से अफ्रीका और यूरोप तक बेधड़क एंट्री हो पॉसिबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत और ओमान के बीच 1 जून से मुक्त व्यापार समझौता लागू होने जा रहा है और इस समझौता सिर्फ सामान की अदला बदली का नहीं होगा, बल्कि यह भारत के लिए नया कॉरिडोर खोल सकता है। हॉर्मुज के मौजूदा संकट से निपटने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। कैसे, वो समझिए। दरअसल भारत पिछले कुछ दशक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी लंबे युद्ध ने तेल और गैस सहित तमाम सेक्टर्स पर जबरदस्त असर डाला है। चौतरफा मुश्किलों से घिरे भारत के लिए अगले महीने की शुरुआत से एक राहत भरी खबर आ रही है। भारत और खाड़ी देश ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू हो जाएगा। इस समझौता की सबसे खास बात यह है कि ओमान हॉर्मुज के दायरे से बाहर है, तो इस समझौते से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिलने वाला है? भारत और ओमान के बीच 18 दिसंबर 2025 को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जिसे हम CEPA कहते हैं, वो हुआ था, जो 1 जून से प्रभावी हो जाएगा। भारत ने पिछले कुछ समय से ओमान के अलावा कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। जाहिर है कि इस समझौते से दोनों ही देशों को एक दूसरे के बाजार में बिना टैरिफ चुकाए अपने सामान बेचने का मौका मिलेगा। लेकिन ओमान इस मामले में कुछ खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका हॉर्मुज के दायरे से बाहर होना। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बाधा के ही कारोबार किया जा सकता है। इस मुक्त व्यापार समझौते में ओमान ने भारत के 98.08% यानी कि 98.8% सामानों पर टैरिफ खत्म कर दिया है। इससे भारत का ओमान को किया जाने वाला 99.38% एक्सपोर्ट पूरी तरह से टैरिफ फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत का लगभग पूरा ही निर्यात ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। भारत ने भी ओमान से आने वाले 77.79% सामानों पर टैरिफ खत्म कर दी है, जो कुल आयात का 94.81% होता है। भारत ने कुछ संवेदनशील सेक्टर जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, चॉकलेट और ज्वेलरी सेक्टर को इस FTA से बाहर रखा है। वहीं भारत के किस सेक्टर को फायदा होगा, वो समझिए। पहला, टेक्सटाइल सेक्टर। दूसरा, गारमेंट्स। तीसरा, लेदर। चौथा, फुटवेयर। पांचवा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि चावल, अनाज आदि। भारतीय प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी आसान होगी और IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स आदि में बेहतर एक्सेस मिलेगा। ओमान में 100% FDI की सुविधा कई सेक्टरों में मिलेगी। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार अभी करीब $10.6 अरब है, जबकि इस समझौते से यह बढ़कर $12.5 अरब पहुंच सकता है। हॉर्मुज संकट में किस तरह से ये कैसे मददगार होगा, वो समझिए। हॉर्मुज से आवाजाही पर असर की वजह से भारत का आयात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी शिपिंग रूट बदलने पड़ रहे हैं, जिससे इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है और आयात महंगा हो रहा है। ओमान के साथ समझौता होने से वहाँ के पोर्ट, खासकर सलालाह और दुक्कम को भारत अपने हब के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यह दोनों पोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर हैं और हिंद महासागर के रास्ते सीधे जुड़े हुए हैं। भारत इन पोर्ट के जरिए खाड़ी देश, अफ्रीका और यूरोप को अपना सामान भेज भी सकता है और वहां से मंगवा भी सकता है। कम हो जाएगी हॉर्मुज पर निर्भरता। कैसे, वो समझिए। दरअसल ट्रेड मार्केट एक्सपर्ट तो इस समझौते को ओमान ट्रेड कॉरिडोर भी कहने लगे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोकेमिकल सहित तमाम सामान को ओमान के रास्ते डाइवर्ट करके निर्यात अथवा आयात किया जा सकता है। इससे हॉर्मुज पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत को व्यापार का नया रास्ता मिलेगा। ओमान हमेशा से न्यूट्रल और मीडिएटर की भूमिका निभाता है। इस समझौते से उसका भारत के साथ संबंध तो बेहतर होगा ही, साथ ही सामान के साथ व्यापार के नए कॉरिडोर को खोलने में मदद भी मिलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अब दूसरी चाबी, एक नई चाबी भारत के हाथ लग गई है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक और नॉलेजफुल भी, इसलिए अपने कमेंट आप इसमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।